वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम देखेंगे IUGS के क्लासिफिकेशन के ऊपर जितने भी उसके बेसिस पे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। बात कर लीजिए IIT जाम की या फिर अदर यूनिवर्सिटी, AMU, PU, BHU, जितने भी अदर यूनिवर्सिटी में MSc एंट्रांस या फिर IIT जाम में IUGS क्लासिफिकेशन जो इग्नियस रॉक का है उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई न्यू अपडेट आए रिलेटेड मतलब रिगार्डिंग जियोलॉजी टॉपिक आप सबसे पहले उसे देख सकें और यूटिलाइज कर सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करने को ट्राई करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द साइट इज़ ए वोल्कानिक इक्विवेलेंट ऑफ। शुरू करने से पहले आपने अगर हमारा IUGS के जो 3 क्लासिफिकेशन मतलब IUGS के जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर हमने 3 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम 3 वीडियो में कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, पहला एक था हमारा वीडियो प्लूटोनिक रॉक के ऊपर QAPF जिसे हम बोल रहे हैं, और एक था QAPF जिस जो वोल्कानिक रॉक के ऊपर क्लासिफिकेशन था, और एक था अल्ट्रा माफिक रॉक के ऊपर जो क्लासिफिकेशन था। ठीक है, तो ये तीनों क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था। आपने अगर वो क्लासिफिकेशन नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर IUGS क्लासिफिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर न्यू है तो प्लीज़ पहले वो 3 वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, फिर यहाँ पर आइए तो आपको सब कुछ इजीली समझ में आएगा। फिर भी अगर मैं स्पीड में एक बार रिवाइज कर देता हूँ तीनों क्लासिफिकेशन को वन बाय वन। सो दोस्तों, हमने QAPF क्लासिफिकेशन देखा था प्लूटोनिक रॉक का, जहाँ पर क्वार्ट्ज, अल्काली फेल्सपार, प्लाजियोक्लेज एंड फेल्सपाथोइड 4 मिनरल थे और 2 ट्रायंगल के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया था इग्नियस रॉक को, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक को। जो ये रीजन में था क्वार्ट्ज के रीजन में उसे हम बोल रहे थे क्वार्ट्जोलाइट। इसी तरह जो अल्काली फेल्सपार के रीजन में था वो साइनाइट का रीजन था, और प्लाजियोक्लेज के रीजन में जो भी था उसे हम बोल रहे थे डायोराइट, गाब्रो, अनर्थोसाइट। ठीक है, और ये दोनों के बीच में बन रहा था मोंजोनाइट। स्पीड में एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, क्विक ओवरव्यू। और इसी तरह ये जो रीजन था ग्रानाइट का, और ये ग्रानोडायोराइट का, टोनालाइट का, यहाँ पर क्वार्ट्ज, प्लाजियोक्लेज थे। और यहाँ पर देखिए अल्काली फेल्सपार, ग्रानाइट, जैसे कि मैंने प्रीवियस से आपको बोला हुआ है बहुत पहले से कि जहाँ पर भी आपको मिनरल का नेम दिखे रॉक के पहले तो समझ जाइए वहाँ पर कहीं ना कहीं वो मिनरल बहुत कम अमाउंट में है। तो यहाँ पर देखिए अल्काली फेल्सपार मिनरल का नेम ऐड है, मतलब यहाँ पर एक ग्रानाइट है बट अल्काली फेल्सपार भी बहुत कम अमाउंट में यहाँ पर ऐड है। इसी तरह यहाँ पर देखिए क्वार्ट्ज, अल्काली फेल्सपार, यहाँ 2 मिनरल का नेम है, सबसे कम अमाउंट में है क्वार्ट्ज, देन अल्काली फेल्सपार, साइनाइट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी क्वार्ट्ज ऐड है। तो ऐसे हमने देखा था, और नीचे वाले जो रीजन में सेकंड ट्रायंगल में हमने देखा था यहाँ साइनाइट था, यहाँ मोंजो साइनाइट था, यहाँ पर फोइड का कुछ अमाउंट आ रहा है फेल्सपाथोइड का, दैट्स व्हाई फोइड बियरिंग साइनाइट था ये रीजन, ये मोंजोनाइट का रीजन था। और इसी तरह ये गाब्रो का डायोराइट का रीजन था। ठीक है, और ये था फोइडोलाइट का रीजन। अब देखते हैं वोल्कानिक रॉक का क्लासिफिकेशन जो QAPF का था, यह तो था प्लूटोनिक रॉक का। क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं, देन वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये था वोल्कानिक का QAPF का क्लासिफिकेशन, IUGS के द्वारा ये भी क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो रीजन था रायोलाइट का रीजन, बट प्लूटोनिक में ये था ग्रानाइट का रीजन, और ये जो रीजन है डासाइट का। इसी तरह जहाँ पर साइनाइट का रीजन था वहाँ है टाचाइट। ये देखिए मोंजोनाइट का जगह लाटाइट है, और यहाँ पर देखिए गाब्रो का जगह बासाल्ट है, और डायोराइट का जगह अंडेसाइट है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए जो प्लूटोनिक में था साइनाइट का रीजन, फोइड बेयरिंग साइनाइट, फोइड बेयरिंग मोंजोसाइनाइट जो हम बोले थे, यहाँ पर जो आएगा फोनोलाइट, और यहाँ पर टेफ्राइट। यहाँ पर भी था डायोराइट और गाब्रो, फोइड बेयरिंग। तो ये जो रीजन है ये यहाँ पर वोल्कानिक में टेफ्राइट का है, और यहाँ पर है फोइडोलाइट। ये सब चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। ये सब सिर्फ एक क्विक ओवरव्यू है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा प्लीज़ पहले देख लीजिए, फिर वन बाय वन क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। और ये जो क्लासिफिकेशन था अल्ट्रामाफिक इग्नियस रॉक का, ठीक है, तो यहाँ पर ओलिविन, OPX और CPX का बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया था। जहाँ पर ओलिविन 4290 में 4200 में रहेगा तो वहाँ पर हम बोलते हैं ओरो को पेरिडोराइट। फर्दर हमने पेरिडोराइट को क्लासीफाई किया था 4 टाइप में। ड्यूनाइट जो कि ओलिविन रिच रहेगा 90% ज़्यादा ओलिविन, और हर्ट्ज़बुर्गाइट जो कि ओलिविन और OPX का मतलब ओलिविन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहेगा और OPX भी मिच रहेगा, तब हम उससे बोल रहे हैं हर्ट्ज़बुर्गाइट। उसी तरह यहाँ पर जो है वेरलाइट ओलिविन रहेगा 4200 में, और यहाँ पर कुछ अमाउंट में रहेगा
ये देखिए CpX, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर बन रहा है वेरलाइट, इसी तरह यहाँ पर जो बन रहा है लेरचोलाइट, और ये चारों पेरिडोटाइट के एक पेरिडोटाइट के मतलब टाइप्स है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो था पायरोक्सीनाइट था, पायरोक्सीनाइट का भी ये देखिए ये ऑर्थोपायरोक्सीनाइट है, क्लिनोपायरोक्सीनाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OPX ऑर्थोपायरोक्सिन, तो ये रोग का नाम आया ऑर्थोपायरोक्सीनाइट, और इसका क्लिनोपायरोक्सीनाइट, और यहाँ पर जो रोग है वो एब्स्टेराइड दोनों के मिक्स में है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ओलिविन का परसेंटेज कम है तो दैट्स वाई ये मिनरल का नेम लगा ओलिविन ऑर्थोपायरोक्सीनाइट। ओलिविन ये देखिए वेबस्टेराइड से ओलिविन वेबस्टेराइड, और पायरोक्सीनाइट से ओलिविन क्लिनोपायरोक्सीनाइट, ठीक है। इसी तरह और एक था अल्ट्रामाफी का ओलिविन पायरोक्सीनाइट हॉर्नब्लेंड, ठीक है। तो टॉप में था ओलिविन, यहाँ पर देखिए ड्यूनाइट है, और हर टाइम जब 100 to 40 में रहेगा ओलिविन तो हम उसे बोलते हैं वो रीजन को पेरिडोटाइट का रीजन। फर्दर पेरिडोटाइट को हमने क्लासीफाई किया इन कुछ टाइप में। इसी तरह यहाँ पर भी जब 42 में आ रहा है ओलिविन तो ये इसको भी हमने फर्दर मतलब क्लासीफाई किया, ये जो रीजन है पायरोक्सीनाइट और हॉर्नब्लेंड डाइट का, ठीक है, ड्यू टू हॉर्नब्लेंड और पायरोक्सिन, सो ये दो टाइप के हैं। और इसी तरह इसको भी फिर हमने फर्दर कुछ टाइप में क्लासीफाई किया। तो ये रीजन देखते हैं पेरिडोटाइट का, यहाँ पर हमेशा से ड्यूनाइट है, जहाँ पर ओलिविन 90 से ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ पर पेरिडोटाइट है पेरिडोटाइट की वजह से, और यहाँ पर पायरोक्सिन का अमाउंट कम है, देखिए पायरोक्सिन मिनरल तो पायरोक्सिन पेरिडोटाइट। इसी तरह यहाँ पर हॉर्नब्लेंड का है, देखिए हॉर्नब्लेंड और ओलिविन के बीच में ये रोग जब हम देखेंगे बॉटम साइड में, यहाँ पर देखिए पायरोक्सीनाइट हॉर्नब्लेंड डाइट, ठीक है। उसी तरह जब इस साइड हम आएंगे यहाँ पर हॉर्नब्लेंड का ये लाइन में अगर देखेंगे यहाँ पर हॉर्नब्लेंड का कंपोजिशन का अमाउंट कम रहेगा, यहाँ पर पायरोक्सिन का, ठीक है, अपोजिट साइड में। तो यहाँ पर जो रॉक बनेगा ये तो रॉक को हमने क्लासीफाई कर दिया हॉर्नब्लेंड डाइट, बट यहाँ पर पायरोक्सिन भी लेस अमाउंट में, पायरोक्सिन हॉर्नब्लेंड डाइट। इसी तरह यहाँ पर हॉर्नब्लेंड यहाँ पर लेस रहेगा हॉर्नब्लेंड, बट ये रॉक तो यहाँ पर जो रीजन है पायरोक्सीनाइट का हॉर्नब्लेंड पायरोक्सीनाइट। इसी तरह यहाँ पर ओलिविन का परसेंटेज लो है, दैट्स वाई यहाँ पर 3 आ रहे हैं, ओलिविन हॉर्नब्लेंड पायरोक्सीनाइट और यहाँ पर ओलिविन पायरोक्सिन हॉर्नब्लेंड डाइट। तो अब चलिए 1 by 1 क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। ये था एक क्विक ओवरव्यू। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डासाइट इज ए वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ, ठीक है, डासाइट किसका वोल्केनिक इक्विवेलेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पर से हिंट क्या आया, ये देखिए वोल्केनिक इक्विवेलेंट मतलब डासाइट वोल्केनिक रॉक है, ठीक है। अब अगर हम वोल्केनिक रॉक का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो डासाइट का जो रीजन है वो कहीं ना कहीं ग्रानोडायोराइट के रीजन पे, जहाँ पर प्लूटोनिक में जहाँ पर ग्रानोडायोराइट रहता है वहाँ पर वोल्केनिक में डासाइट रहता है, ठीक है। मैं और एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ इमेज क्विक ओवरव्यू के लिए। ये देखिए QA और P के ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर ग्रानोडायोराइट ये रीजन पे आ रहा है, क्वार्ज और प्लाजियोक्लेस के रीजन पे। इसी तरह जब हम वोल्केनिक का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इस रीजन में देखिए डासाइट आ रहा है QA-P के बीच में, यहाँ पर देखिए क्वार्ज और प्लाजियोक्लेस के बीच में जो बन रहा है डासाइट इस रीजन में, बट वोल्केनिक में जो था ये वोल्केनिक में है, बट प्लूटोनिक में जो था वो था ग्रानोडायोराइट। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये देखिए डासाइट इज ए वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ, ऑब्वियसली ग्रानोडायोराइट रहेगा आंसर, जो कि AMU में 2015 में पूछा गया था, 2015 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में MSc एंट्रेंस के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ऑफ आंडेसाइट, ठीक है। अब अगर आपको याद हो वो दोनों अभी जो QA-PF के प्लूटोनिक और वोल्केनिक के ट्रायंगल, तो ऑब्वियसली आप इजीली आंसर कर सकते हैं, फिर भी हम ट्राई करेंगे। द प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ऑफ आंडेसाइट, ठीक है, आंडेसाइट का प्लूटोनिक इक्विवेलेंट क्या है। ऑब्वियसली अब इसका प्लूटोनिक इक्विवेलेंट पूछ रहा है, मीन्स ये कहीं ना कहीं वोल्केनिक रॉक है। अब वोल्केनिक में जो अगर आंडेसाइट जो रीजन में था, अगर हम प्लूटोनिक को उसी रीजन में देखते हैं तो वहाँ पर आपको डायोराइट देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली इसका जो रहेगा प्लूटोनिक इक्विवेलेंट आंडेसाइट का तो रहेगा डायोराइट, ऑप्शन C। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलिका अंडर सैचुरेटेड प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, ठीक है। सिलिका अंडर सैचुरेटेड प्लूटोनिक इग्नियस रॉक क्या है, तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो यहाँ पर सिलिका का बात हो रही है, मतलब क्वार्ज का, ठीक है। क्वार्ज अंडर सैचुरेटेड रहेगा, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में रहेगा, और प्लूटोनिक रहेगा, ठीक है। प्लूटोनिक का हमने क्लासिफिकेशन देखा था, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक रहेगा। तो अगर बात करते हैं ग्रानोडायोराइट का, तो ये सिलिका में मतलब यहाँ पर सिलिका रहेगा, ठीक है। सिलिका 40 to 20 रहेगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे साइनाइट में तो यहाँ पर भी सिलिका कहीं ना कहीं 5% के नियर अबाउट रहेगा ही रहेगा। और अनऑर्थोसाइट का भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी सिलिका रहेगा, ठीक है, 5% के नियर अबाउट। बट यहाँ पर नेफ्लिन साइनाइट बोलते हैं तो ये फॉइड के रीजन में आ जा रहा है, मतलब सेकेंड ट्रायंगल जो हमारा ट्रायंगल था इस टाइप में QA-PF का प्लूटोनिक का, यहाँ पर हम बोल रहे थे QA-PF। अगर देखते हैं ग्रानोडायोराइट का तो ये रीजन है, देखिए सिलिका मीन्स यहाँ पर क्वार्ज है। और उसी तरह जब हम देखेंगे अनऑर्थोसाइट का रीजन, तो अनऑर्थोसाइट का रीजन यहाँ पर था, तो यहाँ पर भी देखिए क्वार्ज प्रेजेंट है। उसी तरह
जब देखिएगा साइनाइड का रीजन, तो साइनाइड भी यहीं पे था, इस साइड में था, अल्काली फेल्ड्सपार की ओर। तो यहाँ पर भी क्वार्ट्ज का रीजन मतलब क्वार्ट्ज का परसेंटेज है सिलिका का। बट जब हम देखेंगे नेफ्लिन साइनाइड ऑब्वियसली यहाँ पर ये लाइन के नीचे आ रहा है, यहाँ पर ये लाइन में क्वार्ट्ज 0 हो जा रहा है, तो इसके नीचे आ रहा है मतलब यहाँ पर डेफिशिएंट है सिलिका का। तो ऑब्वियसली आंसर जो होगा नेफ्लिन साइनाइड ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई बासाल्ट इज फाइन ग्रेन देन गाब्रो। ठीक है, बासाल्ट गाब्रो से फाइन ग्रेन क्यों है? सबसे पहले तो बासाल्ट क्या और गाब्रो क्या है पहले देखते हैं। बासाल्ट जो है वो है वोल्कानिक। ठीक है, बासाल्ट जो है वोल्कानिक रॉक है, ये देखिए वोल्कानिक। बट जब हम बात करते हैं गाब्रो का तो ये है प्लूटोनिक रॉक। अब बात करेंगे जब प्लूटोनिक, यहाँ पर क्वेश्चन है हुआ है बासाल्ट इज फाइन ग्रेन, मतलब बासाल्ट फाइन ग्रेन क्यों है आज कम्पेयर टू गाब्रो। अब दोनों तो सेम ही है, इक्विवेलेंट ही है, ये वोल्कानिक है ये प्लूटोनिक है। अब ये वोल्कानिक है तो ऑब्वियसली इसका फाइन ग्रेन रहेगा, बट ये प्लूटोनिक है, ग्रेटर डेप्थ में फॉर्म होता है, टेम्परेचर प्रेशर हाई रहता है, तो उसके क्रिस्टल को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलते हैं, तो कोर्स ग्रेन दिखाता है। बट यहाँ पर उसके क्रिस्टल को या फिर मिनरल कंस्टिट्यूएंट को, ग्रेन को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिलते, तो ऑब्वियसली फाइन ग्रेन दिखाता है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। द बासाल्ट फॉर्म फ्रॉम क्विक कूलिंग ऑफ मैग्मा, ऑब्वियसली क्विक कूलिंग ऑफ मैग्मा की वजह से बासाल्ट फॉर्म हो रहा है, मतलब बहुत रैपिड कूलिंग हो रहा है, तो उसके मिनरल को ग्रो करने के लिए टाइम नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर है। बट देख लेते हैं नेक्स्ट, बासाल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम स्लो कूलिंग। स्लो कूलिंग से फॉर्म होगा नहीं क्योंकि ये वोल्कानिक है, ऑब्वियसली रैपिड कूलिंग होगा, तो ये गलत है। गैब्रो फॉर्म फ्रॉम क्विक कूलिंग ऑफ मैग्मा। ठीक है, गैब्रो तो प्लूटोनिक डेथ में फॉर्म हो रहा है हाई टेम्परेचर रीजन में, तो यहाँ पर क्विक कूलिंग होगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फॉर्म एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, अगर बासाल्ट हाई टेम्परेचर में फॉर्म होता तो हाई टेम्परेचर में फॉर्म होला, मतलब हाई टेम्परेचर में बासाल्ट फॉर्म तो हो रहा है, बट फिर भी जितना हाई टेम्परेचर हम सोच रहे हैं उतना भी हाई में ये फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अर्थ के सरफेस के ऊपर हो रहा है। अगर हाई टेम्परेचर रीजन में फॉर्म होता तो ऑब्वियसली इसके जो ग्रेन है वो फाइन नहीं रहते, ठीक है, कोर्स ग्रेन रहते हैं, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर में फॉर्म होगा तो ऑब्वियसली उसको टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए मिनरल कंस्टिट्यूएंट ग्रेन को, ठीक है, मिनरल के, तो कोर्स ग्रेन दिखाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए ये क्वेश्चन भी था BHU, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। देखिए BHU 2013 में और एक बार BHU 2015 में, बट ये जो ऑप्शन में थोड़ा सा वेरिएशन था। ऑब्वियसली ये तो ऑप्शन दोनों में राइट रहेगा, दोनों ईयर के क्वेश्चन में, बट यहाँ पर जो और 3 ऑप्शन थे 2015 में ये 3 और कुछ थे, और 2013 का ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द वोल्केनिक रॉक कॉन्टेनिंग द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका। ठीक है, अभी तो हमने देखा लोएस्ट का, अब देखते हैं हाईएस्ट कौन सा सबसे ज़्यादा इनमें से कंटेंट कर रहा है, कौन सा वोल्केनिक रॉक। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे दिया हिंट वोल्केनिक रॉक, मतलब अगर यहाँ पर प्लूटोनिक रॉक का नाम है तो ऑब्वियसली अगर उसमें हाईएस्ट भी रहे तो हमें वो चूज नहीं करना। अब देखते हैं रायोलाइट, ये वोल्केनिक ही है, टाचाइड भी वोल्केनिक है, एंडेसाइट का बात करते हैं ये भी वोल्केनिक है, बासाल्ट भी वोल्केनिक है। अब हमें देखना है इसमें से हाईएस्ट किस में है। हाईएस्ट अगर देखिएगा तो रायोलाइट में आपको देखिएगा 20 to 60% रहता है सिलिका, बट जब बात कीजिएगा ट्राचाइड की तो वहाँ पर जो सिलिका रहेगा वो 0 to 20 में रहेगा। ठीक है, और इसी तरह अंडरसाइड में भी रहेगा 0 to 20 में, और बासाल्ट में भी वही रहेगा, तो दैट्स वाई सबसे ज़्यादा अगर रहेगा रायोलाइट में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ फ्रॉम BHU 2011। वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ नेफ्लिन साइनाइड। ठीक है, नेफ्लिन साइनाइड का वोल्केनिक इक्विवेलेंट क्या है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट होगा, क्योंकि इजियोलाइट तो हमने ये जो QAPF देखा वहाँ पर नाम ही नहीं आया, नाम जिक्र ट्राचा, मतलब ये देखिए। उसके बाद जो ऑप्शन बी है रायोडासाइट। ठीक है, रायोलाइट का भी नाम आया, डासाइट का भी नाम आया, बट जहाँ पर हम देखते हैं साइनाइट का, तो साइनाइट का रीजन जो रहता है प्लूटोनिक में, उसी रीजन में आप अगर देखिएगा वोल्केनिक रॉक का, मतलब वोल्केनिक का जो क्लासिफिकेशन है उसी रीजन में देखिएगा आपको ट्राचाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है नेफ्लिन साइनाइट, दैट्स वाई यहाँ पर जो मतलब नेफ्लिन जो बियरिंग रहेगा जो भी साइनाइट, तो वहाँ पर उसका अल्टरनेट जो इक्विवेलेंट रहेगा वोल्केनिक का वो रहेगा फोनोलाइट, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉक व्हिच डज नॉट हैव ए वोल्केनिक इक्विवेलेंट इज, मतलब इनमें से कौन सा रॉक का वोल्केनिक इक्विवेलेंट नहीं है। अब अगर देखिएगा गैब्रो का, तो ऑब्वियसली गैब्रो का बासाल्ट है वोल्केनिक इक्विवेलेंट, तो ये नहीं होगा हमारे क्वेश्चन के हिसाब से फिट यहाँ पर। अब साइनाइट का बात कीजिएगा तो यहाँ पर इसका है ट्राचाइट, ट्राचाइट भी यहाँ, मतलब ये भी ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया। अब देखिएगा ऑप्शन बी
तो ग्रानाइट का भी वोल्केनिक इक्विवेलेंट है रायोलाइट, ठीक है। जैसे साइनाइट का था ट्राचाइट, गाब्रो का था बासाल्ट, उसी तरह ग्रानाइट का भी रायोलाइट है। बट आंथ्रासाइट का आपको देखने को नहीं मिलेगा वोल्केनिक इक्विवेलेंट, सो यहाँ पर जो ये रहेगा करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इट इज़ फ्रॉम अगेन BHU 2010, ठीक है, 2010 में पूछा गया था, 2010 में। ये देखिए क्वेश्चन का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप वहाँ पर से भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। इन द IUGS क्लासिफिकेशन, ठीक है, IUGS का क्लासिफिकेशन है, द फील्ड ऑफ डायोराइट फॉल्स नियर व्हिच एंड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अब देखते हैं IUGS का क्लासिफिकेशन क्या है। ये देखिए यहाँ पर Q है, यहाँ पर A है, यहाँ पर P है, अब F है। बट यहाँ पर बात आ रही है डायोराइट का। डायोराइट मीन्स ये प्लूटोनिक रॉक है, ठीक है। अब प्लूटोनिक क्लासिफिकेशन का अगर हम याद करते हैं तो डायोराइट का रीजन जो था प्लाजियोक्लेज के नियर अबाउट में था। ये जो रीजन है यहाँ पर डायोराइट बन रहा था, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखिएगा यहाँ पर गैब्रो बन रहा था और अनर्थोसाइट बन रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है इन IUGS क्लासिफिकेशन, ये तो IUGS का क्लासिफिकेशन है। द फील्ड ऑफ डायोराइट, डायोराइट का फील्ड ये है, फॉल्स नियर व्हिच एंड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का कौन सा एंड में ये फॉल हो रहा है। अगर यहाँ से भी देखते हैं QAP का ट्रायंगल 1 भी देखते हैं अगर आप, तो QAP का ट्रायंगल में से ये P का एंड में मतलब डायोराइट आपको मिलेगा। और अगर सेकेंड ट्रायंगल में आप देखते हैं AFP, ठीक है, तो ये भी यही एंड में। बट सेकेंड ट्रायंगल में डायोराइट फॉर्म नहीं हो रहा, मतलब फॉर्म हो रहा है बट यहाँ पर फॉइड बियरिंग रहेगा। बट यहाँ पर सिर्फ डायोराइट पूछा गया, तो ऑब्वियसली क्वार्ज और प्लाजियोक्लेज की वजह से फॉर्म हो रहा है। तो ये P के कॉर्नर पे रहेगा, देखिए इन व्हिच एंड P के एंड में रहेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है क्वार्ज का एंड में क्या रहेगा, नहीं, क्वार्ज के एंड में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वार्ज का रिच जो रहेगा ग्रानो डायोराइट, ठीक है। यहाँ पर जो रहेगा ग्रानो डायोराइट, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये रीजन में क्वार्ज रिच ग्रानिटोइड्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपको साइनाइड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा डायोराइट, तो ऑप्शन C करेक्ट होगा, ठीक है, प्लाजियोक्लेज के एंड पे। इस तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ फ्रॉम PU, ठीक है, पौंडी यूनिवर्सिटी से है। ये देखिए वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ प्लूटोनिक रॉक ग्रानो डायोराइट, ठीक है। अब ये ग्रानो डायोराइट जो है प्लूटोनिक रॉक है, यहाँ पर से हिंट मिल गया। अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, वोल्केनिक इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसका वोल्केनिक इक्विवेलेंट अगर आप देखते हैं, इसी का अगर क्लासिफिकेशन को हम इसी रीजन में देखते हैं, वोल्केनिक का क्लासिफिकेशन जो ये तो है प्लूटोनिक का क्लासिफिकेशन में, ग्रानो डायोराइट का जो रीजन है उसी रीजन को हम अगर फाइंड आउट करेंगे, उस रीजन में कौन सा रॉक मिल रहा है वोल्केनिक में, तो ऑब्वियसली आपको डासाइट देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही क्वेश्चन था, बट वो थोड़ा पूछने का वो डिफरेंट था। वहाँ पर था वोल्केनिक, मतलब वहाँ पर जो लिखा हुआ था प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ऑफ डासाइट, ठीक है। डासाइट का प्लूटोनिक इक्विवेलेंट वहाँ पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 में, जो हमने अभी देखा क्वेश्चन नंबर 1 में। आप अगर नहीं देखें, आप अगर भूल भी गए तो बैक करके देखिए, आपको ऑब्वियसली यही क्वेश्चन को अल्टरनेट वे में पूछने को मिलेगा। बट यहाँ पर ये देखिए यही फिर अगेन यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर आएगा डासाइट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इट इज़ फ्रॉम BHU 2016, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 2016 का क्वेश्चन है। प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ऑफ फोनोलाइट, ठीक है। अब फोनोलाइट का प्लूटोनिक इक्विवेलेंस क्या है। अभी हमने यही क्वेश्चन को फिर से कहीं ना कहीं प्रीवियस जो हम अभी 11 नंबर देख रहे हैं 1 से 10 के अंदर हम यही क्वेश्चन को एक बार देख चुके हैं, बट वहाँ पर पूछने का वो डिफरेंट था, बट मीनिंग यही था, प्लूटोनिक इक्विवेलेंट ऑफ फोनोलाइट, ठीक है। फोनोलाइट का प्लूटोनिक इक्विवेलेंट क्या है। फोनोलाइट जो है वोल्केनिक रॉक है, तो अब हम इसे फाइंड आउट करना है इसका प्लूटोनिक इक्विवेलेंट। अब अगर देखेंगे हम ग्रानाइट का बात, ठीक है, तो ग्रानाइट तो ये भी है आपका, ये देखिए प्लूटोनिक इक्विवेलेंट पूछ रहा है, मतलब ये हम यहाँ पर से फाइंड आउट पहले करेंगे कौन कौन प्लूटोनिक रॉक है। अगर बात करते हैं गाब्रो का, हाँ ये भी प्लूटोनिक रॉक है। साइनाइट ये भी प्लूटोनिक रॉक है, ये भी प्लूटोनिक, ये प्लूटोनिक। बट अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका कौन सा इक्विवेलेंट है, ठीक है, प्लूटोनिक इक्विवेलेंट है फोनोलाइट का, तो ऑब्वियसली नेफ्लिन साइनाइट है। बट प्रीवियस में जो ऑप्शन में था नेफ्लिन साइनाइट का, यह क्वेश्चन में था नेफ्लिन साइनाइट का इक्विवेलेंट क्या है, तो ऑप्शन में हमने देखा था फोनोलाइट। बट यहाँ पर फोनोलाइट का पूछ रहा है अल्टरनेट वे में प्लूटोनिक इक्विवेलेंट क्या है, तो मेला नेफ्लिन साइनाइट, ठीक है। ये देखिए अगर देखिए ग्रानाइट का, तो यहाँ पर वो उसका जो इक्विवेलेंट रहेगा वो रहेगा रायोलाइट। साइनाइट का जो इक्विवेलेंट रहेगा ट्राचाइट, उसी तरह गैब्रो का जो रहेगा बासाल्ट, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो आपको आइडिया आ गया किस टाइप में ये हो रहा है, तो आप थोड़ा स्पीड में कवर कर लेते हैं क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इट इज़ फ्रॉम ISM
ठीक है, ISM धनबाद से है, 2016 में ये पूछा गया था। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द इग्नियस रॉक फिलिंग द शेडेड फील्ड ऑफ द फिगर बिलो इज। ठीक है, ये जो शेडेड फील्ड में जो भी इग्नियस रॉक बन रहा है उसको क्या बोलेंगे। यहाँ पर देखिए QAP का भी हमें दे दिया पहला ट्रायंगल, बट यहाँ पर और एक ट्रायंगल था। यहाँ पर से अगर आप को याद है तो यहाँ पर देखिए और एक ट्रायंगल बन रहा था यहाँ पर F का, बट हमें ये रीजन फाइंड आउट करना है, तो ये ट्रायंगल का काम ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये रीजन में देखिए क्या वो ये रीजन में जो रॉक फॉर्म होगा क्या वो साइनाइट रहेगा, क्या वो टोनालाइट रहेगा, क्या वो प्लाजियोक्लेज गैब्रो रहेगा या मोंजोनाइट रहेगा, कौन सा रहेगा। बात करते हैं अगर साइनाइट की, तो साइनाइट का रीजन जो है इस साइड में है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली साइनाइट नहीं होने वाला। बात करते हैं जब मोंजोनाइट का, तो मोंजोनाइट का रीजन देखिए ये दोनों के बीच में रहता है ये वाला, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मोंजोनाइट नहीं होगा। साइनाइट मोंजोनाइट तो कैंसिल हो गया, बचा क्या प्लाजियोक्लेज गैब्रो और रहा टोनालाइट। हाँ, गैब्रो भी इस रीजन में फॉर्म होता है इसी साइड में, और टोनालाइट भी इसी साइड में फॉर्म होता है। बट यहाँ पर अब ये रीजन में कौन सा फॉर्म हो रहा है, अगर गैब्रो का बात करते हैं तो ये पूरा प्लाजियोक्लेज रीच रहता है, मतलब प्लाजियोक्लेज के नियर अबाउट फॉर्म होता है। तो ये जो गैब्रो का रीजन रहता है यहाँ पर रीजन रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गैब्रो, उसके बाद आपको यहाँ पर और भी देखने को मिलेगा डायोराइट, एनार्थोसाइट। ठीक है, तो ये जो रीजन है ऑब्वियसली टोनालाइट का है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये अभी तो इन्होंने ये सारे रीजन पूछा, हो सकता है अब नेक्स्ट ईयर वो अभी आने वाले जो एग्ज़ाम है 2020 में हो सकता है वो अभी ये रीजन पूछ ले, तो हमें फुल्ली पूरा ये जो ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है उसके साथ पूरा रेडी रहना पड़ेगा कि कौन रीजन में कौन सा रॉक फॉर्म रहा। अभी तो उन्होंने QAP पूछ लिया, अब नेक्स्ट अगर कहीं उन्होंने APF में पूछ लिया अगर कोई भी रीजन को, तो हमें वी हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। अगेन दे आस्किंग द रीजन, यू कैन सी X Y, दे आस्किंग रीजन्स। सो आइडेंटिफाई द रॉक टाइप at X and Y, here it's X and here Y इन द फॉलोइंग QAP डायग्राम ऑफ IUGS। ठीक है, तो ये देखिए QAP का डायग्राम में हमें ये दो रीजन फाइंड आउट करना है। और अगेन ये क्वेश्चन जो है IIT JAM 2016 का है, आप चेक कर सकते हो 2016 का IIT JAM में। ठीक है, इस क्वेश्चन फ्रॉम IIT JAM 2016। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा X और Y का रीजन में कौन सा रॉक फॉर्म होगा। अब देखते हैं यहाँ पर जो रीजन है ये देखिए, ऑब्वियसली ये जो रीजन है आपको अगर याद हो तो समझ में आ ही जाता होगा, जो Y है वो ग्रानाइट का रीजन है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर जो X है ये टोनालाइट का रीजन, अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में टोनालाइट। ठीक है, तो ये देखिए वही हुए में ये क्वेश्चन भी आया है, तो इससे क्या पता चला कि इस टाइप में भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रीजन दे देंगे और हमें ब्लैंक डायग्राम में रीजन दे देंगे, हमें फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे। तो हो सकता है इस ईयर मतलब इन्होंने QAP के ऊपर पूछा, नेक्स्ट ईयर APF के ऊपर वो पूछ सकते हैं। तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल द डायग्राम। ओके, सो देखिए X में रहेगा ग्रानाइट, Y में रहेगा ग्रानाइट और X में रहेगा टोनालाइट। ठीक है, अब देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। X में इन्होंने दिया ग्रानो डायोराइट, क्या यहाँ पर ग्रानो डायोराइट रहेगा। X में ये देखिए यहाँ पर ग्रानो डायोराइट रहेगा, नहीं, ग्रानो डायोराइट का रीजन तो ये है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन गलत हो जाता है। X इज ग्रानो डायोराइट, अगेन वो देखिए वही चीज़ है, तो ग्रानो डायोराइट का रीजन तो ये है, ये देखिए इट इज़ रीजन ऑफ ग्रानो डायोराइट, तो ये भी ऑप्शन गलत हो रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर C, X इज टोनालाइट, ऑब्वियसली हाँ X टोनालाइट रहेगा। Y ग्रानाइट, हाँ ये रीजन ग्रानाइट का है, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है, X इज टोनालाइट, हाँ X टोनालाइट है, ये देखिए हमने देखा X टोनालाइट है और Y ग्रानाइट है। यहाँ पर देखते हैं Y क्या है, अल्काली फेल्ड्स पर ग्रानाइट। ठीक है, तो अल्काली फेल्ड्स पर ग्रानाइट का जो रीजन है यहाँ पर है। ठीक है, अल्काली फेल्ड्स पर ग्रानाइट का रीजन यहाँ पर है, तो ये रीजन के लिए ऑप्शन C ही परफेक्ट है, तो C विल बी द मोर राइट आंसर, C ही करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इट्स द क्वेश्चन फ्रॉम BHU 2014। फोनोलाइट इज वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ, ओके, किसका वोल्केनिक इक्विवेलेंट फोनोलाइट है। जैसे कि 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका, फिर भी अगेन BHU में 2014 में पूछा गया, तो ऑप्शन ऑब्वियसली D रहेगा, नेफ्लिन साइनाइड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मैच द प्लूटोनिक रॉक लिस्टेड इन ग्रुप I। ठीक है, ये देखिए ग्रुप I है,
ये है ग्रुप आई और ये है ग्रुप डबल आई, ठीक है। ग्रुप आई में जो है ये देखिए प्लूटोनिक रॉक है, मैच द प्लूटोनिक रॉक लिस्टेड इन ग्रुप आई, ठीक है। ये जो ग्रुप आई में जो भी रॉक है ये प्लूटोनिक रॉक है, ये इन्होंने क्वेश्चन से हिंट दे दिया। विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्कानिक इक्विवेलेंट, और यहाँ पर जो भी है इनका वोल्कानिक इक्विवेलेंट है ये तो उन्होंने क्वेश्चन में ही बता दिया। तो हमें करेक्ट इसका जो पेयर है उसको चूज करना है। ये देखिए PQRS 1 2 3 4, ठीक है। अब ये तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब चलिए, मुझे कुछ पता नहीं, ठीक है। 1 मिनट के लिए इमेजिन करते हैं, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे सिर्फ ग्रानाइट का पता है और साइनाइड का पता है, ठीक है। ग्रानाइट का जो होता है रायोलाइट और साइनाइड का जो होता है ट्राचाइट, बट मुझे डायोराइट का और ग्रानोडायोराइट का पता नहीं। फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर आपको 2 आंसर या फिर 3 आंसर भी पता हो। तो पहले मैं देखता हूँ, मुझे ग्रानाइट का पता है, ग्रानाइट का जो होगा रायोलाइट, तो ये देखिए पी का जो होगा 3, तो मैं अब फाइंड आउट करेंगे कहाँ कहाँ पर पी में 3 है। ये देखिए पी में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों कट गए। अब मैं देखूँगा, मुझे साइनाइड का पता है, साइनाइड का ट्राचाइट होता है, ठीक है। तो एस का जो है 2 है, मैं अब फाइंड आउट करूँगा कहाँ पर एस का 2 है। ये देखिए मैं अगर देखता हूँ एस का, तो एस का यहाँ पर 2 है, तो ऑब्वियसली ये भी कैंसिल हो गया, तो ये राइट आंसर है, ठीक है। 2 का भी मुझे पता था तो मैं आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहते हैं। ये IIT JAM 2007 में पूछा गया था, देखिए इट्स द क्वेश्चन फ्रॉम IIT JAM 2007। तो अब देखते हैं जो नेक्स्ट 2 मुझे नहीं आया, ठीक है। सपोज मुझे पता नहीं था, बट अब नेक्स्ट जो भी मैं देखता हूँ नेक्स्ट 2, ये तो सी का हो गया आंसर, बट क्यू का देखिए ग्रानोडायोराइट, ग्रानोडाइट का यहाँ पर आंसर है 1। ऑब्वियसली ग्रानोडायोराइट का जो रहता है डासाइट ही रहता है। ये क्वेश्चन भी अभी रिपीट हो चुका है प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया था उसमें से। तो इसका जो रहेगा ये रहेगा क्यू का 1, ये देखिए 1 है, और आर का ये देखिए डायोराइट का ऑब्वियसली रहता है अंडरसाइड, ठीक है। अगेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इट इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम BHU 2013। डासाइट इज द वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ, अगेन देखिए सेम क्वेश्चन है, डासाइट किसका वोल्केनिक इक्विवेलेंट है। तो ये तो आप ही आंसर दे सकते हो, ऑब्वियसली आंसर रहेगा ग्रानोडायोराइट डी। व्हिच वन ऑफ द, ये देखिए क्वेश्चन था 2013 BHU का, अगेन BHU 2009 का क्वेश्चन है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका, इनमें से कौन सा रॉक में सिलिका का परसेंटेज हाईएस्ट है। अगर आपको अगर याद हो तो Q, A, P और F था, ठीक है। आप देखते हैं रायोलाइट, तो रायोलाइट का जो रीजन है वोल्केनिक में वो ये रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन है रायोलाइट का। बात करते हैं डासाइट का, तो ये देखिए यहाँ पर रीजन है डासाइट का, तो डासाइट आज कम्पेयर टू डासाइट रायोलाइट ज़्यादा सिलिका में रिच है, हाईएस्ट है। उसके बाद जब देखते हैं बासाल्ट का, तो वो भी यहाँ पर है आज कम्पेयर टू बासाल्ट, ये भी रायोलाइट ही हाईएस्ट है। अब देखते हैं अंडरसाइड, तो ये भी बासाल्ट के आसपास ही में रहता है। ये देखिए फिर से बना रहा हूँ QAP का डायग्राम, QAP, ठीक है। तो ये जो रीजन है यहाँ पर है, ये देखिए ये जो रीजन है रायोलाइट का, ठीक है। बासाल्ट का ये है, अंडरसाइड का रीजन भी यहीं पे है, ठीक है। बासाल्ट और अंडरसाइड का रीजन यहीं पे है, तो कौन सा हाईएस्ट रहेगा, और यहाँ पर है आपका ग्रानाइट, और ये रीजन पे जो रहेगा आपका रहेगा डासाइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मतलब मिडिल में आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट प्लाजियोक्लेज का भी रहेगा, तो क्वार्ट्ज का कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, बट ग्रानाइट में पूरा प्योरली क्वार्ट्ज ही रहेगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में। रायोलाइट का रीजन है, ये देखिए जिसे हम बोल रहे हैं रायोलाइट का जो प्लूटोनिक इक्विवेलेंट है वो है ग्रानाइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ए में है रायोलाइट, ये करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। Again, it's a question from BHU 2009. Which one of the following is common mineral present in granite, ठीक है। इनमें से कौन सा मिनरल ग्रानाइट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, मतलब ग्रानाइट में है। तो अगर आपको अभी भी याद हो Q, अभी हमने देखा ग्रानाइट का रीजन क्या है, ऐसे मैंने ट्रायंगल निकाल दिया QAPF, तो यहाँ पर जो ग्रानाइट था, तो इनमें से कौन सा प्रेजेंट रहेगा ग्रानाइट में, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्वार्ट्ज रहेगा, अल्काली फेल्सपार का थोड़ा अमाउंट रहेगा, और प्लाजियोक्लेज का भी थोड़ा अमाउंट रहेगा, सबसे ज़्यादा जो रहेगा क्वार्ट्ज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कैल्साइट, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कैल्साइट आएगा ही नहीं, तो मतलब QAPF में ही है, तो ये कैल्साइट पूरा कैंसिल हो जा रहा है। हेमाटाइट, यहाँ पर हेमाटाइट का भी चांस ही नहीं है, तो कैंसिल हो जा रहा है। बात करते हैं अगर डोलोमाइट का, तो यहाँ पर आपको डोलोमाइट भी देखने को नहीं मिलेगा, क्वार्ट्ज, अल्काली फेल्सपार, प्लाजियोक्लेज एंड फॉइड, तो ये चारों के बीच में क्लासिफिकेशन है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली क्वार्ट्ज ही रहेगा। 90 नंबर क्वेश्चन, वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ ग्रानाइट इज, ग्रानाइट का वोल्केनिक इक्विवेलेंट क्या है, तो ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है, आपको पता ही होगा, तो ऑप्शन सी होगा रायोलाइट।
गाब्रो इज ए डैश टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम BHU 2015। गाब्रो किस टाइप का इग्नियस रॉक है? क्या ये मेटा सेडिमेंट्री है? ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया इग्नियस रॉक, किस टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, तो यहाँ पर सेडिमेंट्री का चांस ही नहीं है, तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं। अब बात करते हैं गाब्रो का, तो क्या वो वोल्केनिक है या प्लूटोनिक है? हाइपोबेसाल भी नहीं है। तो आप गाब्रो अगर देखेंगे आप, ये वोल्केनिक है या प्लूटोनिक है, दोनों क्लासिफिकेशन में आप अगर वोल्केनिक का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आपको बसाल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। बट जब आप देखेंगे प्लूटोनिक का क्लासिफिकेशन तो आपको गाब्रो देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये प्लूटोनिक रॉक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था ऑल अबाउट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए, प्रीवियस 10 ईयर में या फिर 12-13 या प्रीवियस 12 to 13 ईयर में जो भी QAPF के ऊपर या फिर IUGS क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आए वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही में अगर कुछ भी डाउट आपको हो ये क्वेश्चंस के रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का चैनल है, एक मेरा ग्रुप है, वहाँ पर आप आके भी डायरेक्टली आस्क कर सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। थैंक यू।